आगरा में प्रदूषित हवा के कारण लोग सांस के रोगी बन रहे हैं। शहर में बढ़ते धूल धुएं से लोगों के फेफड़ों की कार्यक्षमता भी कम हो रही है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के वक्ष और क्षय रोग विभाग का अध्ययन बताता है कि यहां आने वाले मरीजों में से 18% दूषित हवा की वजह से बीमार हुए हैं। यहां हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अगर गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले 10 सालों में मरीजों की संख्या दुगनी हो जाएगी। मरीजों में टीबी, दमे, सांस रोग के और फेफड़े के सिकुड़ने के रोगी शामिल हैं। इन मरीजों में फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, वाहन चालक और भवन निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर और दूषित हवा वाले क्षेत्रों के रहने वाले लोग बड़ा हिस्सा हैं। धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड समेत अन्य खतरनाक गैसों इंसान के शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। बता दें कि इस प्रदूषण की बड़ी वजह फैक्ट्री में हवा की निकासी बेहतर न होने, वाहनों का धुआं, धूम्रपान और निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल है। वहीं आपको बता दें कि 10 सालों में प्रदूषण से प्रभावित मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। आपको बता दें कि ताजनगरी में ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी लोगों को प्रदूषण काफी प्रभावित कर रहा है। पूरे देश में प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के लगातार एक्सपर्ट्स भी चिंता जता रहे हैं। और इसी खबर में हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखन यादव हमारे साथ एटा से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। राघवेंद्र बांदा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। गोपाल हमारे सहयोगी आगरा से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और उदय हिंदुस्तानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और अजीत कुमार मथुरा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से प्रदूषण है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के तमाम तरीके के स्कीम्स, कानून भी बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है लोग प्रदूषण के कारण लगातार बीमार पड़ रहे हैं। उदय हिंदुस्तानी, राजधानी दिल्ली। बिल्कुल रितिका, बताना चाहूंगा दिल्ली और जहां आपको बता दें दिल्ली शहरी है तो लगभग तमाम राज्यों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो वही जहां प्रदूषित होने के बाद तमाम सियासत चालू हो जाती है राजधानी में प्रदूषण को लेकर। एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों का जीना। उदय, आवाज आपकी कहीं ना कहीं अटक रही है, शायद नेटवर्क वीक है आपका। उदय हमारे साथ में और तमाम, हाँ रखिए उदय, रखिए अपनी बात। बताना चाहूंगा आपको, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की अगर बात करें तो बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता की सरकार लगातार इस पर एक अहम कदम करती है, लेकिन नजर आती है और दिल्ली की जनता को सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर उदय, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। उदय संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है आपसे। मैं आपके पास में लौटूंगी, आप एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश भी करिए। हमारे साथ एटा से लखन यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखन यादव, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है क्या? लखन, आवाज मेरी आप तक आ रही है क्या? हमारे साथ रघुवेंद्र जी जुड़ रहे हैं बांदा से। रघुवेंद्र, आवाज मेरी आप तक आ पा रही है? जी मैम। हाँ, सवाल यही है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रदूषण की, आज प्रदूषण के कारण पूरा हिंदुस्तान, प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां सामने आ रही है। चाहे स्किन की बात करें, हम टीबी की बात करें, शहर रोग की बात करें, प्रदूषण आज एक गंभीर विषय बन गया है, एक चिंता का विषय बन गया, जिस पर चिंतन करने के लिए भी तमाम तरीके के जो है स्कीम्स भी गवर्नमेंट निकाल रही है। कल भी हमने पर्यावरण दिवस मनाया, जिसको लेकर यही हमारा यही उद्देश्य सरकार का भी रहा, निजी लोगों की भी बात करें, लोगों का भी यही उद्देश्य है कि पेड़ों को हम लगाएं और प्रदूषण जो लगातार ये बढ़ रहा है इसको कम कर पाए। क्या कहेंगे? जी मैम, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, आप चाहे कोयला ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, खनिज तेल लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जैसी गैसों को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है लगातार। जैसे आप देख सकते हैं कि सांस लेने में तकलीफ, गले की बीमारियां निम्न प्रकार की बढ़ती जा रही हैं। अम्लीय वर्षा, इस तरह की बीमारियां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ राघवेंद्र, रखिए अपनी बात। हाँ जी, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को, इस समय पे स्कीम जैसे छाले टाइप में पड़ जाते, मतलब कई प्रकार की प्रदूषित
हो चुका है। आप चाहे नदियों को ले लीजिए या फिर पेड़ों को ले लीजिए, जिस तरह से पेड़ में से काफी बचत आता है सरकार की तरफ से, सिर्फ रख रखाव कमी कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। सरकार तो पास करती है, इसके बाद में कहीं भी जब पेड़ लगते हैं सिर्फ एक कागज तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है राघवेंद्र जी, हाँ रखिए अपनी बात। जी, आप जैसे जानती है पेड़ आते हैं सरकार की तरफ से, होते हैं, इसमें सब सिर्फ रख रखाव कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ कागज तक ही कार्रवाई होती है उनकी, बस कागज के बाद सब समाप्त हो जाते हैं। पर्यावरण भी कैसे बच पाएगा? आप देखती हैं प्रदूषित किस तरह हो रहा है, बगैर पेड़ जो भी आज सड़कें बन रही है, कुछ भी बन रहा है, मकान बन रहे हैं, सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, वो तो पर्यावरण सुरक्षित तो रहेगा नहीं। बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि मैं अगर अर्बन डेवलपमेंट की बात करूं, अर्बनाइजेशन की बात करूं, शहरों की बात करूं, तो शहरों में बढ़ते धूल धुएं से लोगों के फेफड़ों की कार्यक्षमता भी कम हो रही है, लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर शहरों की बात की जाए, पेड़ों को काट करके डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम पेड़ों को काट रहे हैं, धूल धुएं की तरफ जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इंसान आज परेशान हो रहा है। जी मैम, जी, जैसे आप समझ सकती हैं कि जैसे कारखाने हैं, कुछ भी है, नदियों में कूड़ा करकट फेंक करके वही लोग पानी वही पीता है, उससे बीमारियां और बढ़ती हैं। भूमि के ले लीजिए आप या फिर मिट्टी को देख लीजिए, जब तक रासायनिक खाद के अलावा कुछ डालते नहीं खेत में, इसमें और बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास राघवेंद्र। और आगरा से हमारे साथ में हमारे सहयोगी गोपाल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आवाज पहुंच पा रही है क्या गोपाल? गोपाल मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? अजीत कुमार मथुरा से इस वक्त जुड़ गए हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अजीत एक बार अपना माइक जो है अनम्यूट करिए, माइक म्यूट है आपका। अजीत आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? उदय आवाज पहुंच पा रही है? दिल्ली से एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ में। आवाज आ रही है? हाँ उदय, जिस तरीके से मैं राजधानी की बात करूं, देश की अगर मैं बात करूं, राजधानी में सबसे ज्यादा प्रदूषण को भी बार बार अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो लगातार आया है, और पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज भी गवर्नमेंट बनाती है। कल हमने जिस तरीके से पर्यावरण दिवस मनाया, यही संकल्प हम लोगों ने बार बार लिया कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, अपने सराउंडिंग को सेव करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, अर्बनाइजेशन की बात करूं, तो शहरों में बढ़ते धूल धुएं से आज लोग परेशान हैं, लोगों को फेफड़ों की कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। उदय आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हाँ उदय रखिए अपनी बात। बिल्कुल ऋतिका, बताना चाहूंगा, जब प्रदूषण अपना कहर कर पाया है, सड़क से घमासान, लेकिन आपको एक अहम बात बता दूं, राजधानी में को लेकर कई अहम कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हरकत में तब आती है जब आम जनता उस मुसीबत को काफी अच्छे होती है, अपने ऊपर वो मुसीबत ले चुकी होती है, तब कहीं ना कहीं सरकार की खुलती है और प्रदूषण के खिलाफ कोई ना कोई, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार की एक मुहिम थी प्रदूषण के खिलाफ की, ऑन और बारी ऑफ का ये मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई थी। कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो सरकार का दावा है कि प्रदूषण कम, मुहिम से प्रदूषण कम पाया गया है, स्तर किया है प्रदूषण का। लेकिन आपको एक बार फिर बता, तरह से देश भर में पर्यावरण दिवस मनाते हैं, मैं संकल्प लेते हैं कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जल ही जीवन है, उस तरह हवा ही हमारे ऑक्सीजन का एक यंत्र कह लीजिए उसको, क्योंकि अगर हवा तो हमारी जीवन, और यही संकल्प सड़क से सत्ता तक सभी को दिखाया जाता है, सभी लेने के लिए। इसके बावजूद भी अगर हम कहीं ना कहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो पहले से ही यहाँ पे पेड़ों की संख्या कम है, और हालांकि आपको बात करें इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है पेड़ को लगाने के लिए, हालांकि सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं लिया जाता है इसमें पेड़ों को लगाने की एक नई मुहिम छेड़ी जाए राजधानी के अंदर, इससे आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त हो पाए दिल्ली। कहीं ना कहीं अगर आप बात करें कि जब
जब सितंबर से दिसंबर का बीच का महीना होता है उसमें प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ता है और तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रदूषण के ऊपर चोटियां सेकते सकते हैं। बिल्कुल उदय, ये बड़ा चिंता का विषय भी बना हुआ है। एक्सपर्ट्स को लेकर के जो है चिंता भी जता रहे हैं और हमें चिंतन करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10 सालों में जो है, अगर मैं मरीजों की बात करूं, चाहे ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों की बात मैं करूं या जिनको लंग्स में कई तरह की समस्याएं हैं, उन रोगियों की मैं बात करूं, इसकी संख्या 10 सालों में अधिक हो जाएगी। उदय, बिल्कुल इतिका मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से प्रदूषण जो है तेज गति से फैल रहा है, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजधानी क्या तमाम राज्यों के लोगों के लिए घातक साबित होगा। क्योंकि अगर आप प्रदूषण की बात करें सिर्फ एयर पोल्यूशन को ही एयर पोल्यूशन की हम बात की करें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है। आपको बता दूं ध्वनि प्रदूषण कुछ दिन पहले जो राजधानी दिल्ली का एक जंतर मंतर सब है जो हवा प्रदूषण के लिए जाना जाता है, उस स्तर पर साउंड प्रदूषण को लेकर रोक लगा दी गई कुछ दिनों तो काफी सारे आप लोग आपका बेहद बहुत ही ये साबित होगा, क्योंकि काफी सारी बीमारियां हैं जो प्रदूषण से होती है। आपको बता दूं वायु प्रदूषण अगर सड़क से गाड़ियां और इसमें प्रशासन की भी थोड़ी सी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सड़क पे गाड़ियां चल रही है और उसका प्रदूषण चेक नहीं किया जाता, प्रदूषण पेपर चेक नहीं किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और वही प्रदूषण आम जनता के लिए घातक साबित हो रहा है, वो बीमारियों का रूप ले लेता है। बिल्कुल उदय, मैं लौट रही हूँ आपके पास पे, और भी तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लखन एटा से जुड़े हुए हैं। लखन, आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? राघवेंद्र बांदा से जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है? जी मैम जी। हाँ राघवेंद्र, सवाल एक ये भी है, जिस तरीके से विकास के नाम पर, डेवलपमेंट को लेकर के हम अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और गांव को आज कहीं ना कहीं लोगों ने छोड़ दिया है, हम सभी ने छोड़ दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक घातक साबित हो रहा है। क्योंकि अगर मैं शहरों की बात करूं तो नेचुरल हवा हमारे पास में नहीं है, पेड़ों की कमी कहीं ना कहीं वहां पर है, सब लोग एसी में बैठे हुए हैं, लगातार एसी की वजह से भी ओजोन लेयर पर भी इफेक्ट पड़ता है, तमाम तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बड़ी बड़ी खतरनाक गैसेस वहां पर निकलती है, जो आज इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। राघविंदर, हेलो जी 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 मैम, आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से आज ये पर्यावरण में बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कि आप सब जानती हैं इस समय रासायनिक खादों में किस तरह की मिलावट चल रही है। आप खाद को ले लीजिए, खाद आजकल सिर्फ यही हो रहा है, किसानों के बीच में खिलवाड़ हो रहा है। जो किसान तो खाद बो रहा है खेतों में, उससे बीमारियां कितनी बढ़ेंगी ये किसान भी नहीं जानता है। किसान सिर्फ ये कहता है गल्ला ज्यादा पैदा हो, बस उसके कारण नहीं, बस वो देख रहा है कि कितना गल्ला पैदा हो, खेतों में कितना उपज कर पाए। सिर्फ जो इसके बाद जो आम जनमानस लोग हैं उसको आप देख, जो भी खाता है अनाज, उसमें काफी तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। बिल्कुल, और भी हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए हैं। गोपाल आगरा से जुड़े हुए हैं, जहां पर आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में भी बेहद गंभीर स्थिति प्रदूषण को लेकर के बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, अगर ऐसे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पे वक्ष और क्षय रोग विभाग का अध्ययन बताता है कि यहाँ आने वाले मरीजों में से 18% दूषित हवा की वजह से बीमार हुए हैं। अगर आगरा की बात करें, एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है हिंदुस्तान में, क्योंकि ताजमहल वहां पर है, इस वजह से वहां पर टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लगातार लोग परेशान हो रहे हैं बढ़ते प्रदूषण के कारण। इसको लेकर के भी पूछेंगे। हमारे साथ में गोपाल यहाँ पर जुड़े हुए हैं आगरा से। गोपाल, आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी हाँ गोपाल, सवाल यही है, अगर मैं टूरिज्म प्लेस की बात करूं आगरा, वहां पर जो है इतना प्रदूषण है कि लोग वहां पर लगातार बीमार पड़ रहे हैं हवा की वजह से। 18% दूषित हवा की वजह से वहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, और अगर यहाँ हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में कुछ सालों में मरीजों की संख्या कई गुना हो जाएगी। गोपाल, आवाज पहुंच पा रही है क्या आगरा से जुड़े हुए हमारे साथ में? अजीत कुमार मथुरा से जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है? अजीत, आवाज पहुंच रही है?
अजीत, आवाज पहुंच पा रही है? अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। अजीत, आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है, आपके पास आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 आवाज आ रही है। लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। मथुरा में इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि प्रदूषण के कारण लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लंग्स में कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़ों में दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? मथुरा भी बता दें, यहाँ लगभग उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में जो AQI है लगभग बढ़ता जा रहा है और यहाँ की हवा एकदम गंदगी होती जा रही है। और मैं यहाँ मथुरा में गोवर्धन चौराहे पर स्थित हूँ, जहाँ पर कुछ रोडों के साइड में जो धूल होती है वो गाड़ियों का जो पहिया होते हैं उनसे उड़कर पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं जाती है और उस पॉल्यूशन से हम लोग सांस लेते हैं तो एक जहरीली रूप ले लेती है और उसी के चलते यहाँ सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ कुछ लोगों पर मैं इनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राघवेंद्र ठाकुर है। जो आजकल गंदी हवा होती जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कहना चाहेंगे, कल देखिए यहाँ पे पेड़ लगाए थे बीजेपी के कुछ लोगों ने, तो ऐसे ये लोग पहले से पेड़ लगाते तो आज कितना यहाँ हवा स्वच्छ होती। और यहाँ ये सब लोग बड़ा सरकार बहुत खराब है, यही हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि ना तो कोई विकास है। आप सड़कों को देख लो, ये घर बिल्डोजर, इनको बिल्डोजर बाबा कहते हैं क्योंकि ये गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, रिक्शे वाले। जैसे आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ आने सवाल पूछिए कि आप अजीत सवाल पूछिए कि पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार वाहवाही हो रही है। जी, उत्तर प्रदेश की लगभग वाहवा हो रही है कि उत्तर प्रदेश एक उभरता हुआ चांद है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज उत्तर प्रदेश चिलम प्रदेश जिसमें सिर्फ नशेबाजी हो रही है, गुंडागिर्दी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ये सारी चीज आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अजीत सवाल पूछिए कि पूरे देश भर की अगर देश भर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के शासन, उत्तर प्रदेश की सरकार की लगातार वाहवाही हो रही है। कल पर्यावरण दिवस हमने मनाया, इसको लेकर के तमाम तरीके की स्कीम्स निकाली गई कि ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचा सके। चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, अभी कानपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया, 24 घंटे के भीतर जो है योगी आदित्यनाथ उसे कंट्रोल कर लेते हैं। जो उसका मास्टरमाइंड है उसका पता लगा है, सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया है, तत्काल एक्शन में है योगी सरकार। जी, यहाँ स्थानीय लोगों से मैं बात करना चाहूंगा इसके मामले में वो क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से अभी कानपुर में दंगा हुआ उसका योगी जी ने कुछ लोगों को सरकार ने पकड़ा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए सरकार के बारे में? वो बहुत अच्छी सरकार है, दुबले वाले सब कह रहे हैं कि बेकार है, महंगाई बढ़ रही है, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। देखो स्कूल वगैरह कुछ पता नहीं आपको। ये स्कूल का कार्य जो हो रहा है ये कब से हो रहा है? तो अभी करा दिया, 4-5 दिन चालू हुआ है, पता चला योगी जी आ रहे हैं, पिछले सेक्टर में साफ सफाई वगैरह ये सब। अच्छा, जिस तरीके से आजकल पॉल्यूशन का हम बात कर रहे हैं आपसे कि हवा इतनी गंदी होती जा रही है, उसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? पॉल्यूशन को लेकर आदमी भाई जागरूकता की बात नहीं है, सब चीज हो रहा है, ये तो कहना है। तो भाई साहब का कहना है कि पॉल्यूशन के लिए भी लोग यहाँ जागरूक हैं और लगभग कल यहाँ हर जगह पर पौधे भी लगाए गए ताकि इस जमीन बंजर को बचाया जा सके। ठीक है अजीत मैं लौट रही हूँ आपके पास में। हमारे साथ आगरा से भी यहाँ पर गोपाल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। गोपाल, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है क्या? गोपाल, आवाज आ रही है मेरी आप तक? गोपाल, आवाज आ रही है ना? हाँ गोपाल, सवाल ये है कि अगर मैं आगरा की बात करूं, एक बड़ा टूरिज्म है, टूरिस्ट प्लेस है, ताजमहल को लेकर के वहां पर लाखों लोग जो है ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आगरा की बात की जाए, वहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के जो वक्ष और क्षय रोग विभाग का अध्ययन बताता है कि यहाँ आने वाले मरीजों में से कई मरीज ऐसे हैं जो हवा की वजह से दूषित हो जाते हैं, हवा की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, बढ़ते प्रदूषण को लेकर के टूरिज्म में भी बड़ा असर, इफेक्ट देखने को मिल रहा है। गोपाल, अगर ये मैम देखा जाए तो आगरा का प्रशासन आगरा के प्रदूषण को लेकर के काफी सख्त नजर आता है, क्योंकि कल पर्यावरण दिवस था और दिवस के मौके पर आगरा में कई
प्रोग्राम आयोजित किया गया जो कि वृक्ष लगाए, काफी वृक्ष आगरा में लगाए गए हैं। और IQ की लेवल की बात करें तो आगरा IQ लेवल 188 है, जो पिछले दिनों 122 था, लेकिन आज अगर बात करें आज की तो आज 188 IQ लेवल है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बाकी शहरों से आगरा का प्रदूषण लेवल बहुत अच्छा है और बहुत सही है। लेकिन इसका असर भी कहीं ना कहीं, मैं अगर बात करूं, टूरिज्म में पड़ा है। हाँ, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए तो आगरा का प्रदूषण काफी लगता है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और जिला अस्पताल की बात करें तो वहां पे काफी मरीज इन दिनों प्रदूषण से आ रहे हैं, जिनको सांस लेने में खांसी ये सब चीजें आ रही हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन किस तरीके के कदम उठा रहा है? जिला प्रशासन ने आगरा के अंदर ऐसे कारखाने थे जिनको जो कोयले पर चलते थे सबको गैस पर करा दिया है, और बाकी जो हलवाई और जो भी सारा कोयले का काम था सबको गैस पर करवा। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़े लेवल के कारखाने हैं जिसमें प्रदूषण होता है उनको आगरा के बाहर कर दिया जाए, आउटसाइडर में कर दिया जाए, जिससे आगरा का प्रदूषण सुरक्षित और साफ। ठीक है गोपाल, सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके का सर्वे सामने क्यों आ रहा है? सवाल ये भी है कि अगर हम हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अगर मेजर स्टेप्स नहीं लेते हैं, गंभीर प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले कुछ सालों में मरीजों की संख्या दुगनी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा है, प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है, जबकि कई समाज सेवी संगठन भी हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगरा की जनता की बात करें वो सुधरने का नाम नहीं लेती है, बार बार कार्रवाई के बावजूद वही काम करती है। और देखा जाए अतिक्रमण चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पर काफी पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो योगी आदित्यनाथ के कहने के अनुसार उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं रोडों को, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण थोड़ा प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन अतिक्रमण अभियान तो उन पर चलाया जा रहा है जिन्होंने जो है अतिक्रमण मतलब घर बना लिए हैं या दुकानें बना ली हैं या ठेलियां बना ली है, तो अतिक्रमण तो ठीक है ना। अगर आपने अतिक्रमण मतलब ठीक है अभियान चलाना, अगर आपने गलत जगह पर किया है तो। मेट्रो कार्य प्रगति पर है और मेट्रो के लिए रास्ते में आने वाले सारे वृक्षों को काटा जा रहा है। नहीं, पेड़ों को कहाँ काटा जा रहा है? बिल्कुल, मेट्रो के लिए काफी स्टेशन बन रहे हैं जहाँ पर वह खालियां और पेड़ भी थे उनको काटा जा रहा है। मैम बिल्कुल काटा जा रहा है। आपने मोबाइल में लगाई। लेकिन सवाल तो ये भी है ना गोपाल कि अतिक्रमण का प्रदूषण से क्या कनेक्शन है? ऐसा है ना, लोगों ने अपने घर के बाहर बगीचे बना रखे थे जो कि रोड पर थे, वो देखा जा रहा है। अरे तो लेकिन आने जाने वालों को गोपाल, लेकिन आने जाने वालों को तो दिक्कत होगी, तो अतिक्रमण अभियान तो चलाएगी ना सरकार। जो गलत होगा उसको तो अभियान चलेगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि रोड कैसा है, उस पर कितना अतिक्रमण, कितनी चौड़ाई है रोड की, कितना चलता है। मैंने ये देखा पिछले दिनों जो अतिक्रमण चला, तो कॉलोनी के रोड थे उन पर भी जो हरियाली थी उसको हटाया गया, क्योंकि लोगों ने बगीचे बना रखे थे अपने लिए और रोड को घेर रखा था। तो वो तो जहां पर घेरेंगे लोग, जो अगर गलत जगह पर घर बनाएंगे तो वो तो अभियान चलेगा, आगे तो 10 साल बाद चलेगा, कई साल पुराने कई साल पुराने घरों को भी यहाँ पर ध्वस्त किया गया है अतिक्रमण अभियान की अगर मैं बात करूं तो। और कल अगर बात करें, कल जिस तरीके से पूरे देश भर ने पर्यावरण दिवस मनाया, उसमें कई तरह की स्कीम्स भी जो है गवर्नमेंट ने निकाले, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं, कई तरह की योजनाएं निकाली हैं। क्या लगता है कि उन योजनाओं से आगे कुछ सुधार होने वाला है? ये सरकार पर्यावरण को लेके काफी सीरियस नजर आ रही है, और इसमें बात करें आगरा के मेयर की तो वो भी पर्यावरण को लेके काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगरा की समाज सेवी संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि पर्यावरण को लेकर के आप वृक्ष लगाइए और लगवाइए, अपने लोगों को जागरूक करिए। और मेयर की तरफ से भी काफी लोगों को जागरूक किया जा रहा है पर्यावरण को लेकर के, जिससे आने वाले टाइम में आगरा की आबोहवा सुरक्षित हो सके और यहाँ टूरिस्ट आए तो अपने चैन की सांस लें, कहें कि हाँ आगरा है एक बढ़िया और स्वच्छ शहर। गोपाल, सवाल एक ये भी मैं लूंगी आपसे कि जिस तरीके से अगर
अर्बन डेवलपमेंट की मैं बात करूं, लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, गांव को लोगों ने छोड़ दिया है। सालों साल लोग गांव की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। और अगर शहर की बात की जाए तो शहरों में जिस तरीके से लोग आज एसी में बैठे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहां से जो ये गैसेस निकल रही हैं, जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड समेत अन्य खतरनाक गैसेस वहां पर निकल रही है, जो लगातार इंसान के शरीर पर धीरे धीरे से असर कर रही है। ये भी एक मेजर कारण है कि लोगों ने जो है डेवलपमेंट के नाम को लेकर शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, गांव को छोड़ दिया। तो इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? ये आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं और इससे क्या है, शहर में आबादी बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और लोग चाहते हैं और तुरंत एसी लगवाते हैं, जिससे एसी पर्यावरण के लिए इतना खतरनाक है। उसके बाद एसीओ की तादाद इस टाइम बढ़ चुकी है और इसी से जो हवा निकलती है, गंदी हवा आउटडोर से, वो काफी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, लोगों को भी। लेकिन इस चीज के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी संवाददाता हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े प्रदूषण को लेकर, आप सभी का बहुत धन्यवाद। रुकेंगे थोड़ा सा ब्रेक के लिए, जब हाजिर होंगे बने हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।